हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन ये प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो ये प्रिंसिपल है, ये कई तरीके से देखें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा सिचुएशंस में ये अप्लाई होता है। तो इस सेंस में देखा जाए तो यह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले प्रिंसिपल से भी ज़्यादा बेसिक है। अब एंगुलर मोमेंटम देखिए, आप किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट। तो उस पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, जिसके अबाउट ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ जो है रिजिड बॉडी के लिए, वो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसे होता है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। रोटेट कर रही रिजिड बॉडी का ये सेकंड लॉ है। अब अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो अगर ये जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज अगर जीरो हो गया उसका तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो कंजर्व्ड है। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। इसमें थोड़ी सी और न्यूआंस है जिसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम बेसिक लेवल पर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है, ये क्या कहता है? ये कहता है दैट इफ about a point, external torque acting on the system is zero, तो क्या हो जाएगा? Angular momentum about that point will be constant. Torque zero है तो angular momentum constant है। जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती थी तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता था। यहाँ नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का हमारा बेसिक प्रिंसिपल हुआ। अब इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करने जा रहे हैं इन अ कपल ऑफ बेसिक प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला बेसिक सवाल हम देख लेते हैं कि भाई अर्थ के बारे में ये कह देते हैं कि अर्थ जो है, इसका मास तो चेंज नहीं हुआ लेकिन रेडियस अचानक आधा हो गया, तो एक दिन का ड्यूरेशन अब कितना हो जाएगा? ये सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू, देन what will be the change in the duration of a day? एक दिन अब कितने घंटे का होगा? तो कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है ये। इसको हम देखते हैं। अब अर्थ के ऊपर आपने कोई टॉर्क वॉर्क तो लगाई नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क दैट यू हैव अप्लाइड ऑन द अर्थ। तो अगर टॉर्क अप्लाई नहीं की है तो अर्थ का जो उसकी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है वो नहीं बदलेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम में बदलाव नहीं आ रहा है तो आई ओमेगा अर्थ का कांस्टेंट है। अब आई कितना होता है? 2/5 mr²। एम उतना ही रहा, रेडियस कर दिया आपने आधा, तो रेडियस आधा कर दिया तो आई जो है वो 2/5 mr², हाफ mr² नहीं है, सिलेंडर थोड़ी है, स्फेयर है, 2/5 mr²। तो अगर रेडियस को आधा कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे में एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड रखें एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेट से अर्थ के सेंटर के अबाउट, तो आई ओमेगा इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन हम लिखेंगे अर्थ के लिए। अर्थ का आई 2/5 mr² इंटू ओमेगा 2π बाय टाइम। टाइम 24 आवर्स, टाइम की यूनिट आवर ले लेते हैं टू कीप थिंग्स सिंपल। अब रेडियस आपने आधा कर दिया, मास चेंज नहीं किया है, 2/5 m उतना ही, पर r की जगह r/2 उसका लोगे स्क्वायर इंटू 2π बाय टाइम पीरियड t। 2π कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, सब बहुत कुछ कैंसिल हुआ। t कितना आया? 24 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 और बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हुआ है। क्या आ गया? 6 आवर।
तो एक दिन 6 घंटे का हो जाएगा। अगर अर्थ का मास चेंज हुए बिना रेडियस अचानक आधा हो जाए तो 6 घंटे का एक दिन हो जाएगा। तो आप इस चैनल के 8-10 वीडियो देखेंगे, इसमें दिन पूरा निकल जाएगा ये इतना सा दिन रह जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम हमने देखी। खैर ये बहुत एलिमेंट्री है। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का प्रॉब्लम भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक रिजिड बॉडी से कोलिजन का केस देखेंगे। ये थोड़े इंटरेस्टिंग वाले प्रॉब्लम्स आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। तो देखो, आपको ये बताया गया है कि एक इधर रॉड है, एक ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, m मास और l लेंथ की है। ये जो रॉड है इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। मतलब ये बोर्ड का जो सरफेस आप देख रहे हो, ये बोर्ड का सरफेस एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोर्ड जो है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर हमने एक ये रॉड रख दी है। ये बिना फ्रिक्शन का सरफेस है, इसके ऊपर ये रखी है बिना किसी मोशन के, इसकी कोई मोशन भी नहीं हो रही, रेस्ट पे रखी हुई है। अब हुआ ये कि एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट ये दौड़ा चला आ रहा है u स्पीड से, और इसकी जो वेलोसिटी है ये इस रॉड से परपेंडिकुलर है। ये दौड़ कर आया और रॉड के एंड से टकराया, वेलोसिटी इसकी u है, आया रॉड के एंड से टकराया और खुद रुक गया और रॉड भाग गई। तो यहां क्या हुआ है, स्मॉल m स्टॉप्स आफ्टर कोलाइडिंग एंड रॉड मूव्स अवे। करना क्या है, अब ये टक्कर होने के बाद रॉड जो है ऐसे घूमते हुए आगे जाएगी, रॉड जो है ऐसे रोटेट करते हुए आगे की तरफ निकलेगी। तो रोटेट करते हुए रॉड ऐसे निकल रही है, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगी। तो रोटेट करते हुए निकल रही है। आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी और रॉड के एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें देखना है। ऑलराइट, सो VCM से रॉड का सेंटर ऑफ मास चल रहा है, रॉड के सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी VCM है, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है, ये करना है पहले तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है। और फिर ये भी बताना है कि रॉड का और इस मास का जो मासेस का रेशो है ये कितना होना चाहिए सो दैट कोलिजन इज इलास्टिक। ये कैलकुलेशंस करके आपको बताना है। तो कोलिजन इलास्टिक रहे इसके लिए ये रेशो क्या हो, इलास्टिक कोलिजन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से एड्रेस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम बहुत से तरीकों से देख सकते हैं। अब देखिए, m मास आया, u स्पीड से इसने रॉड के एंड पे टक्कर मारी तो रॉड घूमते हुए चली गई। अब क्या है कि रॉड और इस मास को अगर हम सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम पर क्या कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही, कैन यू सी एनी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? क्या आपको इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है? कैन यू सी एनी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स? नो। जो भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटी है, नॉर्मल फोर्स है, सब वर्टिकल है।
अगर इन दोनों को सिस्टम ले तो जो फोर्स ये आपस में लगा रहे हैं वो तो इंटरनल हो गई, तो कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम पर है ही नहीं। अब अगर फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क भी कहां से आएगी, तो टॉर्क भी नहीं। तो अगर इन दोनों को हम सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। किस पॉइंट के अबाउट? जिस मर्जी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर लीजिए। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है किसी भी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क का तो मतलब ही नहीं है। तो कोई भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो सकता है। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं। पर याद रहे ऐसे जो भी पॉइंट आप कंसीडर करें वो इनर्शियल होने चाहिए। इनर्शियल फ्रेम में ही ये प्रिंसिपल वैलिड होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ले लेंगे तो ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ ही वैलिड नहीं है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का तो मतलब ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे अबाउट दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है इसके राइट नेक्स्ट जो पॉइंट ग्राउंड का है उस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस सिस्टम के ऊपर। तो ये पॉइंट है हमारा, ये एक्सिस x हो गई और ये हो गई y एक्सिस और ये वाली एक्सिस हो जाएगी z एक्सिस, करेक्ट। तो और ये पॉइंट जो है इसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखनी है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट, रॉड का तो कुछ है नहीं तो केवल इस पॉइंट मास का रहेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। कितना है देखिए, m इंटू यू लीनियर मोमेंटम इंटू इस लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, लाइन ऑफ मोशन के इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो इस पॉइंट से इस मास की लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन देख रहे हो आप, इस लाइन ऑफ मोशन का यहां से क्या डिस्टेंस है, रॉड की लेंथ का आधा यानी l/2, तो इंटू l/2। अब ये जो MUL/2 है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है ये भी देख लो जरा। इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट तक अगर हम एक ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस रोटेशन की डायरेक्शन में आई विल हैव टू रिपीट दिस, आई थिंक इट वाज आउट ऑफ द फ्रेम। ये मास जब ऐसे मूव कर रहा है तो इसका ये पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया, अब ये आगे मूव करेगा तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन है तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए और ठेंगा दिखाइए। इस डायरेक्शन में यानी बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो ये एंगुलर मोमेंटम बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड है यानी पॉजिटिव z में है प्लस k कैप। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आया है इस पूरे सिस्टम का। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब ये मास तो रुक गया, अब ये रॉड चलने लगी, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, m इंटू VCM इंटू d। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की जो लाइन ऑफ मोशन है ऐसे जा रही है, वो तो इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो इस लाइन ऑफ मोशन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 0। तो MVCM d वाली टर्म तो 0 ही हो गई। जब ये 0 ही है तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरा टर्म हम क्या लेने वाले हैं, दूसरी टर्म होती है ICM इंटू ओमेगा। ICM ओमेगा ऐसे है, ये देखो ये रोटेशन ऐसे हो रही है कि नहीं, रॉड की, रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, तो ICM ओमेगा वाली टर्म कैसे कितनी आ जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो रोटेशन एक्सिस है z एक्सिस, इस पॉइंट से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट। देखो एक होता है m इंटू RCM क्रॉस VCM प्लस दूसरी टर्म क्या होती है ICM ओमेगा। ICM कितना है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, वो आता है mL/12 इंटू ओमेगा। और ये ओमेगा की डायरेक्शन हमने कैसे ले रखी है,
पॉजिटिव z डायरेक्शन में k कैप, तो ये आ गया k कैप। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अब लिखेंगे Li इज इक्वल टू LF। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, ये ओमेगा मिल जाएगा, देख लो दोनों प्लस k कैप हैं, तो MUL/2 k कैप इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे mL²/12 ओमेगा k कैप। तो बाकी कुछ कैंसिलेशंस हुए, k कैप तो गया, ओमेगा आपका क्या आ गया 6mu/ml, ये आ गया। तो ये हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। ओमेगा के अलावा अभी VCM भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने ओमेगा कैलकुलेट किया है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से VCM आ जाएगा। तो ओमेगा हमने ये कैलकुलेट कर लिया, VCM भी कैलकुलेट हो जाए। तो इनिशियली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम mu है और फाइनली कैपिटल M इंटू VCM है। रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ तो ये तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन वाली बेसिक बातें आ गई। तो यहां से सॉल्व करोगे तो VCM मिल जाएगा। VCM क्या आया, MU/M। तो VCM भी हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसमें हम थोड़ा इंटरेस्टिंग खेल और भी खेल सकते थे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि आप कोई भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। यू कुड हैव चोजन एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट चूज कर सकते थे। इस पॉइंट के अबाउट कौन सा सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की टॉर्क है, तो जो रॉड का ये वाला एंड है उसके राइट नेक्स्ट टू दैट एंड एक ग्राउंड का पॉइंट हमने लिया। इसके अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो सकता था। करके देखते हैं, इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या आया, MU इंटू ये जो लीनियर मोशन इसकी हो रही है MU की, LI इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में लिख रहा हूं। तो MU इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया L। डायरेक्शन क्या है, अगर मैं यहां से ये पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो जब ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया। फाइनल कितना आएगा इस पॉइंट के अबाउट, देखिए ये मास तो रुक गया लेकिन अब रॉड चलने लगी, तो M VCM इंटू D। VCM सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ मोशन का यहां से क्या डिस्टेंस है, D, वो है L/2 के बराबर। ये देखो ये चल रही है ना सेंटर ऑफ मास, ऐसे सेंटर ऑफ मास की इस लाइन ऑफ मोशन का यहां से क्या डिस्टेंस है, L/2। और ये क्या डायरेक्शन क्या है इसकी, यहां से अगर मैं ये पोजीशन वेक्टर बनाऊं और सेंटर ऑफ मास आगे दौड़ रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे घूमेगा, तो आउटवर्ड आ गया, ठीक है। प्लस ICM ओमेगा तो है ही है, ICM ओमेगा तो उतना का उतना ही रहेगा, ML²/12 ओमेगा k का। ये इक्वेशन आई है। VCM लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है, उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन से। तो VCM की ये वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब क्या आ जाएगा, MUL इज इक्वल टू M, सब k कैप है तो मैं डायरेक्शंस के बारे में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे k कैप कैंसिल हो जाएंगे। M VCM है MU बाय कैपिटल M इंटू L/2 प्लस ML²/12 ओमेगा। अब इस इक्वेशन को भी आप दोबारा सॉल्व करेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ओमेगा के लिए, तो ये टर्म इधर लेकर आएंगे
और ओमेगा के लिए सॉल्व करेंगे। ओमेगा की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी 6mu बाय m l। देख लो ये कैपिटल MM कैंसिल हो गया, ये MUL/2 है, इधर आया तो MUL/2 हो गया। MUL/2 अगर ml² ओमेगा/12 के इक्वल है तो वो तो वही की वही इक्वेशन है, तो वही आंसर आना है। तो ये आप ये पॉइंट भी चूज कर सकते हैं। नाउ आई चैलेंज यू टू डू वन मोर थिंग। ये तो मैंने करके दिखाया, 2 पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया है। आपके लिए एक चैलेंज है, आपको ये और एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट भी अप्लाई करेंगे तो भी यही रिजल्ट आ जाएगा, आपको यही आंसर्स मिलेंगे। फिजिक्स है, गलत तरीका ना हो बस। एज लॉन्ग एज योर प्रोसेस इज करेक्ट, यू विल ऑलवेज अराइव एट द राइट आंसर। तो अगर ग्राउंड का ये वाला पॉइंट, रॉड के इस एंड के करीब ग्राउंड पर जो पॉइंट है वो पॉइंट भी ले लेंगे तो भी आप यही आंसर्स निकाल पाएंगे। नाउ दैट इज माय चैलेंज फॉर यू, यू ट्राई दिस आउट। इन केस आप ना कर पाए तो आई विल डू अ लिटिल वीडियो एंड शो यू हाउ टू डू दैट। तो लेकिन डायरेक्शंस के लिए सावधान रहिएगा, उसमें डायरेक्शंस थोड़ी ऑपोजिट भी आएंगी। जैसे ये 2 टर्म्स होती हैं यहाँ, इन दोनों में डायरेक्शंस ऑपोजिट आ जाएंगी उस केस में, तो इस बात का ध्यान रहे। अब एक कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में रह गई है और वो हम करेंगे अब। देखो VCM आ गया है mu/ml और ओमेगा आ गया है 6mu/ml। VCM है mu/m सॉरी, और ओमेगा है 6mu/ml। ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ये कैलकुलेशन अभी रहती है स्मॉल m और कैपिटल M का वो रेशो जिसके लिए ये कोलिजन इलास्टिक हो जाए, तो ये भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए भी एटलीस्ट 2 सिंपल तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लो, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख डालो, हो जाएगा इससे ही सॉल्व। तो लिखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या रहा, 12mu² इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12m VCM² प्लस 12 ICM ओमेगा²। तो 12mu² आएगी 12m VCM², ये रहा VCM, इसका स्क्वायर लीजिए m² u² बाय कैपिटल M² प्लस ml² बाय 24 ओमेगा²। ओमेगा ये रहा 36m u² बाय m² l²। तो इधर कैंसलेशंस कई हो जाएंगे, देखो l² चला गया, l² कैंसिल, m भी कैंसिल हो जाएगा, इधर ये m फिर कैंसिल होगा। अब जरा u² भी देखो, ये भी कैंसिल हो रहा है थ्रू आउट। तो क्या फाइनली अब ये इक्वेशन आ रही है, देखते चले जाओ। m इधर एक 2 को भी कैंसिल कर लो, 2 ये रह जाएगा 12 और फिर वो हो जाएगा 3। m इक्वल्स m² बाय कैपिटल M प्लस 3 m बाय m, करेक्ट, ये आ रहा है। इधर ओमेगा की कैलकुलेशन में भी m² था, I'm so sorry, तो ये भी m², एक m और कैंसिल हो जाएगा ही अब, तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m बाय कैपिटल M कितना आ गया, 1 आ गया। एक ये तरीका इसको करने का है। इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में एक बात और पता है हमें कि जहां इंपैक्ट होता है वहां पर
कॉलिजन के पहले और बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटीज होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन. तो देखो ये मास तो आके रुक गया और रॉड घूम के निकल गई. तो कॉलिजन के पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u ही थी. कॉलिजन के बाद की देखते हैं. रॉड क्योंकि VCM से आगे बढ़ रही है, ओमेगा से घूम भी रही है, तो ये जो पॉइंट है इसकी क्या वेलोसिटी है? ये है VCM प्लस ओमेगा L/2. ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है कांस्टेंट की. बहुत बार हम इस तरह की कैलकुलेशंस देख चुके हैं पहले से ही, तो आई एम श्योर ये आप कर सकते हो. नहीं तो आप रिजिड बॉडी कॉन्स्ट्रेंट्स वाले मेरे कई वीडियोस हैं, उनको दोबारा रिविजिट करें, उनको पूरा दोबारा से देखें, ये आप बड़े आराम से कर पाएंगे. तो ये VCM प्लस ओमेगा L/2 है. तो ये कितना है? V जो इस पॉइंट का वेलोसिटी है ये आया है VCM mu/m प्लस L/2 इंटू ओमेगा. ओमेगा क्या है? ये रहा m6mu बाय m, ये आ गया. तो L/2 इंटू ओमेगा. L कैंसिल हो जाएगा तो ये V क्या आ गया है? ये आ गया है L कैंसिल हुआ, 3 आया 4mu बाय कैपिटल M. तो कॉलिजन के बाद क्योंकि ये स्मॉल m तो रुक गया और ये पॉइंट चल रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो कॉलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का ये मैग्नीट्यूड है. कॉलिजन के पहले यहां पर बैठ के इस पॉइंट को आप देखते तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u नजर आता. इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं. मैंने मैग्नीट्यूड्स को इक्वल लिखा और u कैंसिल हो गया, तो स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये रेशो कितना आ गया? 1/4 आ गया. ये यहाँ पे भी ये 1/4 आया था, मैंने 1 कैसे लिख दिया था? ये 1/4 आया था, 1/4 फिर से आ गया है. तो ये एक बड़ा स्मार्ट तरीका है इसी काम को करने का. एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन थोड़ा सा कम्बरसम है रिलेटिवली. ये रेस्टिट्यूशन वाला जो तरीका था इसमें थोड़ा फास्ट, ये रैपिड फायर हो गया क्वेश्चन. सो great fun doing this video. I hope you enjoyed it. I will do more videos on conservation of angular momentum. अभी इस टॉपिक पर बहुत कुछ बाकी है. So angular momentum conservation continues in the upcoming videos. Bye bye for now. Keep enjoying these classes.